नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक महीने में यदि जो भी साधक सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी में चढ़ा देता है ये एक चीज, तो उसके घर में धन बरसने से कोई भी नहीं रोक सकता और उसके घर में धन धान्य की होती है वृद्धि। तो आइए जानते हैं तुलसी से जुड़ा यह अचूक उपाय। कार्तिक महीने में आपको तुलसी के पौधे में क्या एक ऐसी चीज चढ़ा देनी है जिससे माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान करती हैं। कार्तिक मास स्नान का मिलेगा अनंत फल। यदि आप कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह मास 18 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान स्नान, दान, व्रत और पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ का हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पवित्र मास में गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस महीने के दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया है कि कार्तिक मास को भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना गया है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गौदान के बराबर माना गया है। पूरे कार्तिक मास में ही तुलसी के सामने दीपक जलाने चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में सप्त देवालयों के नियम व्रत सेवा महोत्सव अंतर्गत देश विदेश से आए भक्त सुबह से ही भगवान विष्णु सेवा शास्त्रों में पूजा के साथ तुलसी अर्चन एवं तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं। वहीं शाम को तुलसी के समक्ष दीपदान पुण्य का अर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रोजाना तुलसी की पूजा करने व उसमें जल देने से साधक पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। ऐसे में आप इस माह में तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करिए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे से जुड़े हुए अचूक उपाय। कार्तिक माह में रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा जरूरी करनी चाहिए और जल भी जरूर देना चाहिए। वहीं शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल ना दें और ना ही तुलसी के पत्ते उतारें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिनों पर माँ तुलसी विष्णु जी के नियमित व्रत करती हैं, तो इन कार्य को करने से उनके व्रत में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए ऐसे कार्य करने से अवश्य बचें। कार्तिक माह को भगवान विष्णु और तुलसी दोनों की ही पूजा अर्चना के लिए उत्तम माना गया है। वहीं विष्णु जी की पूजा में भी तुलसी अर्पित करना भी काफी शुभ होता है। इसलिए इस माह में विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, क्योंकि इसके बिना उनका भोग अधूरा माना गया है। वैसे तो हर दिन तुलसी में जल देना शुभ माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूरे महीने में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही एक अन्य स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले पर्वों में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान से बेहद पुण्य फल मिलता है। इस महीने मंदिर या घर में यज्ञ और हवन कराने से भी बहुत शुभ लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में रोजाना सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे दिया जलाने का खास महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक मास में नियमित रूप से ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग की सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए।
मान्यता अनुसार तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियां और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तुलसी में सिंदूर और कुमकुम अर्पित करने का साथ साथ हल्दी भी अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी की परिक्रमा बेहद खास महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस महीने में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास में रोजाना कम से कम 3 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में रोजाना जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने चाहिए। पहले सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता में जल डालें। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।